ऊपर वारिए, जाके ऊपर वारिए, राग विराग सुहाग। दुनिया का राग माने लगाव, दुनिया का सारा प्रेम केवल एक जगह हो जाए, विराग, जिसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। ये विशेष राग है, ये ठाकुर से हो जाए। सुहाग, सुहाग मीन संसार का सुख, जितना प्रिय लगता है उससे कहीं अधिक ठाकुर प्रिय लगने लग जाए। बड़े भाग से पाइए ताई कहें अनुराग, ताई कहें अनुराग। अनुराग ऐसी इतनी सस्ती चीज नहीं है। संसार में राग हो सकता है, कोई दुर्घटना घटे तो वैराग भी हो सकता है। राग वो आप जानते हैं, वैराग कब होता जानते हैं? शमशान में कोई मरता है ना, 10-20-50 लोग उसको जलाने जाते हैं, तो वहां पर कहेंगे हाय हाय कितना अच्छा आदमी था, बेचारा बैठे बैठे चला गया। दूसरा कहता रात में तो मैं मिल के आया था उनसे। तीसरा कहता था यार 70 बरस का उसका हमारा साथ था। चौथा कहता देवता आदमी था। पांचवा कहेगा देखो ना कैसे ऐसे बैठा बैठा चला गया। छठवा कहता क्या देखता है, एक दिन अपने भी ऐसे ही चले जाएंगे। हो गया वैराग। शमशान में इतना वैराग्य होता है, लगता है जैसे शंकराचार्य जी ने इसको वेदांत पढ़ा के भेजा है। अभी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अभी इसको पढ़ा के भेजा है और इसने जीवन में उतार लिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इतना वो प्रवचन करेगा, ये वैराग्य है। नारी मुई गृह संपत्ति नासी तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ये वैराग्य है। लेकिन अनुराग किसको कहते हैं? परिस्थिति बस जो घर से नहीं निकला हो, बैराग बस नहीं निकला हो, ठाकुर के चरणों में ऐसा प्रेम हो गया हो जिनके बिना जीना मुश्किल होवे, उसको अनुराग कहते हैं। और ठाकुर उस अनुराग से ही मिलता है। बहुत लोग बेचारे घर में खाने की दिक्कत होती है, इसलिए बाबा जी बन जाते हैं, उनको ठाकुर जी खाना खूब दे देता कि ले खा। किसी के घर नहीं होता बढ़िया, वो इसलिए निकल जाता तो उसको कहीं मटका मेहनत बना दे कि ले तू घर ले। लेकिन अपना प्रेम किसको देते हैं? जो मात्र केवल ठाकुर जी के अनुराग में घर से निकला हो, जैसे श्री जयदेव स्वामी, जैसे श्री बिल्व मंगल जी, जैसे श्री धन्ना जी सेन जी, ऐसे लोगों को ठाकुर ने अनुराग प्रदान किया है। अम्बरीश जी, मीरा जी, ऐसे लोगों को अनुराग मिला है। ये अनुराग के साथ सेवा करते और सेवा में इनको यही लगता था कि मैं तो मेरे राजा राम जान के रानी, राजा राम जान के रानी, राजा राम जानकी रानी।
अवध राजधानी आनंद अवधि अवध राजधानी आनंद अवधि अवध राजधानी आनंद अवधि अवध राजधानी गरिमा जन पूजहि नर नारी 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 गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी गणप गौरी त्रिपुरारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी गणप गौरी रमा रमन पद बंदे बहोरे रमा रमन पद बंदे बहोरे। प्रसंग है अयोध्या कांड में चित्रकूट का। अयोध्या के सब लोग चित्रकूट राम जी को मनाने गए हैं। वहां सब लोगों ने अपने अपने इष्ट पंचदेव उपासना की और पंचदेव उपासना करके मांगा क्या? रमा रमन पद बंदी बहोरी रमा रमन पद बंदी बहोरी बिनमाई अंजुले अंचल जोरे अंजुले अंचल जोरे। भाई लोग अंजुली जोड़ के मांगते हैं, माताएं अंचल फैला के मांगती हैं और मांगते क्या है? राजा राम जानकी रानी राम जानकी रानी राजा राम जानकी रानी राजा जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी आनंद अवधि अवध राजधानी आनंद अवध अवध राजधानी आनंद अवधि अवध राजधानी
सेन भगत जी की एक की उपासना है। लोग समझते थे राजाराम बघेल की उपासना करते हैं, लेकिन श्री सेन भगत जी तो उस राजाराम की उपासना करते हैं जिनके लिए मानव जन्म मिला, जिनके लिए इनको आज्ञा हुई थी, और कुछ करना मत करना, इतना जरूर करना। और कोई समझे तो समझे, पर हमको ऐसी समझ भली है। क्या? ठाकुर राजा राम भले, ठाकुरानी मेरी जनक लली है, ठाकुरानी मेरी जनक लली। श्री सेन भगत जी को बड़ा आनंद आता। क्रिया एक ही है, लेकिन फल भावना के अनुसार मिलता है। जैसी भावना ऐसा ही फल मिलेगा। मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं। एक जगह सड़क बन रही थी और पहले सड़क कूटने के लिए ये रोलर नहीं हुआ करते थे, लोहा का या तो पत्थर का एक गोल गोल होता बांस में, उससे ऐसे ऐसे कूटते थे लोग रोड। सैकड़ों लोग रोड बना रहे थे, रोड कूट रहे थे। एक महात्मा उधर से जा रहे थे, उन्होंने सोचा मुझे जरा इन लोगों को टटोल के देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। एक आदमी 2 मिनट काम करता, फिर बीड़ी पीने बैठ जाता, फिर 2 मिनट काम करता, फिर चाय पीने चला जाता, फिर 2-4 मिनट काम करता, फिर खैनी। दूसरा कोई कहता यार काम करना चाहिए हमें, तो कहता काम तो होता ही रहेगा, काम के पीछे मार थोड़ी जाएंगे। महात्मा ने उसको पूछा तू क्या कर रहा भैया? तो उसने कहा कर्म कूट रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? महात्मा ने लिखा ये कर्म कूट रहा है। एक आदमी ठीक से काम करता था, उसको पूछा भैया तू क्या कर रहा है? वो भी वही कर रहा था जो वो कर रहे थे। उसने कहा बाबा पेट पाल रहा हूं। महात्मा ने वो भी नोट किया, एक व्यक्ति कर्म कूट रहा है, एक व्यक्ति पेट पाल रहा है, क्रिया वही है। एक तीसरी व्यक्ति को जो खुद भी जोश के साथ काम करता था, औरों को भी काम में लगा के रखता था, ठीक से काम करो, मालिक से पैसा लेते हैं, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। उसको पूछा तू क्या कर रहा है? उसने कहा मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। ये सड़क राष्ट्र की निधि है, गरीबों की खून पसीने की कमाई से बन रहा है, इसलिए मुझे ठीक से काम करना चाहिए। महात्मा ने उसका भी लिखा कि ये फला फला आदमी ये राष्ट्र की सेवा कर रहा है, राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। एक और व्यक्ति आंख से आंसू झर रहे थे, आंख बंद थी, सड़क कूट रहा था। महात्मा ने उसको पूछा तू क्या कर रहा है? तो कहने लगा शबरी जी के शब्दों में, लामी लामी किसिया सबरी डगर बुहारे, लामी लामी किसिया सबरी